फी ऑन यूपीआई फॉर ट्रांजैक्शन ओवर ₹2000, ये खबर गलत है। देयर इज नो चार्ज ऑन नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शंस, ये बात फैक्ट चेक के माध्यम से क्लियर की गई है। और यह भी कहा गया है कि जो सर्कुलर है इज अबाउट ट्रांजैक्शन यूजिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ओनली। ये जो सर्कुलर था जिसको सबके साथ बताकर जोड़ दिया गया, ये केवल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पर वैलिड है, जो कि भारत में मात्र 0.1% यूज होता है। भारत में जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी जो वैलिडिटी है 99.9% इंडियन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो यूपीआई से होते हैं और वो पीपीआई ट्रांजैक्शन नहीं है। आपका दिमाग एकदम फट गया, अरे यार एक तो समझ में ये नहीं आ रहा है। आप एक तरफ कह रहे हो नॉर्मल फीस है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, एक तरफ कह रहे हो 1.1% लगेगा लेकिन वो पीपीआई पर लगेगा। अब ये बता दो कि ये यूपीआई समझे कि पीपीआई समझे, है क्या ये पीपीआई? मैंने कहा आओ भाई साहब अब आपको पीपीआई भी बता देते हैं कि ये पीपीआई क्या है। आओ साहब, मेरे प्यारे साथियों, क्या आपने कभी पेटीएम का वॉलेट यूज किया है? वॉलेट बोले पहले तो हम वॉलेट ही यूज करते थे और स्टूडेंट लाइफ में जब हमारे पास बैंक अकाउंट ऑपरेट करने का सिस्टम नहीं था तो हम वॉलेट में ही पैसा रखते थे। आप ही के लिए है ये खबर। यदि आप वॉलेट से ट्रांजैक्शंस करते हैं, यदि आप वॉलेट बोले तो बटुआ, असल में पहले बटुआ हम फिजिकली अपनी जेब में रखा करते थे, आजकल जमाना ऑनलाइन का है। ऐसी स्थिति में लोग मोबाइल में बटुआ रखने लगे, पैसा जो है वो पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट, अमेजन वॉलेट के अंदर रखने लगे। जब वॉलेट में पैसा रखने लगे तो सरकार को लगा बैंक क्या बुरी है क्या जो आप वॉलेट में पैसा रखते हैं। अच्छा, ये बात हमें भी बड़ी कई बार अचंभित करती है। आप में से कई लोग 0.1% लोग, ठीक है, 0.1% लोग, ये खुद एनपीसीआई बोलता है कि वो लोग ही हैं जो पीपीआई यूज करते हैं, बाकी लोग अब समझदार हो चुके हैं। भाई वॉलेट में पैसा क्यों रखना? आपको वॉलेट में पेटीएम को पैसा देके क्यों रखना भाई? बोले क्यों ना रखें साहब? अरे भाई उसको रखने का फायदा क्या है? वो पैसा वो अपने अकाउंट में रख के घूम रहा है। आपको जब सरकार ने सुविधा दे रखी है कि आप अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, तो पेटीएम के वॉलेट में पैसा डालने की क्या जरूरत है? तो बोले सही क्या रहेगा? अरे भाई आप अपने अकाउंट में पैसा रखिए, उसे यूपीआई से कनेक्ट करिए, दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करिए, अकाउंट से अकाउंट पैसा ट्रांसफर करिए ना, वॉलेट में क्यों रखना? अब कुछ समझ में आ रहा है आप सबके? यानी जो पीपीआई इंस्ट्रूमेंट है वो वॉलेट वाला मेंशन है और कहीं ना कहीं सरकार उस वॉलेट कल्चर को खत्म करना चाहती है। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों है? इसके पीछे का बड़ा कारण है साहब। पहला, उस पर सरकार को कुछ नहीं मिलता क्योंकि पेटीएम जैसे लोग अपनी बैंक बना लिए, पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया। आप लोग वॉलेट में पैसा रख के घूम रहे हैं, वो भाई साहब बैंक फील कर रही है अपने आप को। ऐसी स्थिति में सरकार ने कहा कि तुम्हारे पास अगर किसी ने 2000 से ज्यादा एक बार में पैसा डाला तो तुम्हें हम 22 रुपया वसूलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 2000 पर 1.1% यानी 22 रुपया। अगर 4000 रुपया डाला 44 रुपया यानी सीधा 1.1%, 3000 डाला 33 रुपया यानी तुमसे हम सीधा 1.1% पैसा वसूलेंगे। कस्टमर से हम कुछ नहीं लेंगे। दोबारा सुनिएगा, अगर आप में से किसी भी मेरे बंधु भाई सखा किसी ने अगर पेटीएम में अपने वॉलेट में धन डाल लिया, अब आपके पैसे डालते ही सरकार पेटीएम से, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से 1.1% पैसा वसूलेगी कि तेरे पास इतना पैसा डाल दिया बैंक में से इसने, ला भैया हमको पैसा दे। वॉलेट में पैसा डालने पर कस्टमर से कुछ नहीं लिया जा रहा है, अपितु उस वॉलेट कंपनी से पैसा लिया जा रहा है। उम्मीद है आप अब पूरी तरह से इस बात को जानकर क्लियर हो चुके हो। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आप में से कुछ साथी गिफ्ट कार्ड के बारे में भी जानते हो सकता है आप में से बहुत सारे साथी ना जानते हो, संभव है गिफ्ट कार्ड आप में से कईयों ने यूज ना भी किया हो। अगर किसी ने किया है उस पर भी 1.1% ट्रांजैक्शन चार्ज है, लेकिन वो 2000 रुपए से ऊपर वाला होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, क्या केवल वॉलेट में पैसा डालने पर ही ऐसा होगा? जी नहीं। तो फिर कब होगा? मान लीजिए आपने अपने वॉलेट में 2000 रुपए से ऊपर का धन डाला हुआ है,
आप अपने वॉलेट से दूसरे वाले के वॉलेट में, दूसरा वाला बोले तो पेटीएम वॉलेट से आप किसी मर्चेंट को, मर्चेंट बोले तो आप किसी दुकान वाले के पास गए, 4000 की जीन्स खरीदे, अपने वॉलेट में जो पेमेंट था उससे आपने मर्चेंट को 4000 रुपए का पेमेंट कर दिया, वॉलेट से, अकाउंट से नहीं। उम्मीद है वॉलेट और अकाउंट की क्लैरिटी होगी आज के युग में मेरे सभी साथियों को। ऐसी स्थिति में यदि आपने उसे पेमेंट कर दिया तो जो मर्चेंट है ना, जिसने पेमेंट रिसीव किया है, वो अपने पैसे में से 1.1% पैसा सरकार को देगा। अब आ गई बात क्लियर तरीके से समझ। यानी उपभोक्ता को जिसने सर्विसेज का उपयोग किया, पहले तो इसे ऐसे समझिए, 99.9% जो यूपीआई के यूजर्स हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। तो पहली तो क्लैरिटी ऑफ थॉट ये आ जानी चाहिए। नंबर एक, वो जो 0.1% लोग भी हैं वो हैं जो वॉलेट से पेमेंट करते हैं या वॉलेट में पैसे ऐड करके रखते हैं। उनमें भी जो लोग 2000 रुपए से ज्यादा का धन रखते हैं, उनमें भी जो 2000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं, उन पर 1.1% का चार्ज लगेगा। इसलिए इस खबर को, जो कि पहले से चल रही थी कि 1 अप्रैल से चार्ज लगने वाला है, पीआईबी ने भी फैक्ट चेक के अंदर मिसलीडिंग करार दिया। तो अब तक आप सबको चीज समझ में आ चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी, न्यूज पूरी तरह समझ में अगर आ चुकी है तो चलिए मैं अब आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन यहां पर अतिरिक्त रूप से दे देता हूं। सर्क्यूलर क्लियर, बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है वो दबा दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर आप पधारे हैं तो वीडियो के नीचे राइट हैंड कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया है जिसको क्लिक करने का कोई चार्ज नहीं लगता, उसे अगर आप दबा देंगे तो हम बहुत ऑब्लाइज्ड फील करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपके समझ में यदि यह जानकारी आ चुकी है तो बड़ा सवाल यह बनता है कि अल्टीमेटली पीपीआई के साथ सरकार कर क्यों रही है। हमने आपको बता दिया, बैंक से जो काम कर सकते हो वो किसी और जगह से क्यों करना, इसलिए कर रही है। ये इंटरचेंज जो फीस है ये क्या थी, ये वही फीस थी जो एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर को देने में लग रही थी। इसमें भी सरकार ने बड़ी सारी कैटेगरी रखी है कि इतने सारी चीजों पर 1.1% अधिकतम चार्ज है, बाकी सब पर इतना चार्ज नहीं लगने वाला है। आप फिर भी पूछेंगे सर लेकिन ऐसा भी क्यों, वो पेमेंट ही तो है, उस पर चार्ज क्यों? इसके पीछे का भी आप कारण जान लीजिए। साथियों, आपने इतने सारे तरह के एप्लीकेशन यूज किए होंगे। जैसे मैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन की बात करूं तो आप में से बहुत सारे साथी कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं क्या सर आपका एप्लीकेशन लैपटॉप पर चल सकता है। मैं कहता हूं यार सॉरी नहीं चल पाता। मैं आप में से कुछ साथी ये पूछते हैं कि सर आपके एप्लीकेशन को हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या। मैंने कहा यार नहीं यार, अलाउड नहीं है सिक्योरिटी कारण से। सर वेबसाइट पर चला सकते हैं क्या, यार सॉरी यार नहीं, वो केवल एप्लीकेशन पर चलता है, एंड्रॉइड पर चलता है और गूगल प्ले स्टोर जो मतलब iOS है उस पर चलता है। iOS पर अपने पुराने वाले नाम के साथ है, RNA बाई अंकित अवस्थी के नाम से है। ठीक है, बोले अच्छा, लेकिन आप विचार करो, आपका जो यूपीआई सिस्टम है, जो भीम पे सिस्टम है, जो आपका पेटीएम सिस्टम है, साथियों वो सीमलेसली बिना किसी दुविधा के किसी भी प्रकार के मोबाइल से, कैसे भी प्रकार के लैपटॉप से, कैसे भी इंटरनेट से वो चल जाता है। यार आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, और भाई साहब गजब का सिक्योर्ड है। आपको बकायदा ओटीपी आएगा, ओटीपी से कंफर्म करो। आप सोचो लाखों रुपए का ट्रांजैक्शंस होता है और उसमें टेक्नोलॉजी एकदम स्मूथ प्रकार, मक्खन प्रकार की यूज की जाती है। इसमें पैसा तो खर्च हुआ होगा ना मित्र, पैसा सरकार ने कभी इस सुविधा को बनाने के लिए खर्च किया होगा ना। आप में से कुछ लोग पूछते हैं सरकारें क्या बनाती हैं, सरकारें यही चीजों में पैसा लगाती हैं। ऐसे ही कभी सरकार ने इसी एनपीसीआई से रुपे कार्ड बनवाया था, कभी यूपीआई बनवाया था। एक डेटा बताता है कि सरकार ने $318 मिलियन इन्वेस्ट किया था जब रुपे कार्ड डेवलप करवाया था एनपीसीआई से। $318 मिलियन, समझ रहे हो, 80 का गुणा कर लो, आज एवरेज के हिसाब से भी बात करो, 24,000 करोड़ रुपया के आसपास भाई साहब पैसा लगवाया था सरकार ने, तब जाके रुपे कार्ड एनपीसीआई ने बना के दिया था। अब जो पैसा खर्च हुआ, जब सब कुछ फ्री चल रहा है तो सरकार उसकी वसूली तो करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब खर्च किया है तो वसूलेंगे तो सही। गडकरी जी इस बात को खुल के बोलते हैं, अच्छी सड़कों पर चलना है तो टोल तो देना होगा। यहां पर सरकार जो है हल्के से ट्रांजैक्शन फीस तो देनी होगी, लेकिन
उन लोगों को जो 0.1% ही हैं इस धरती पर, यानी इंडिया में, उन्हीं लोगों को देनी पड़ेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप देख सकते हैं सरकार ने रुपे कार्ड को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम तक चलाई थी, जो कि आप खबर में देख पा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो हमारा एनपीसीआई है ना, उस एनपीसीआई के एक मंथ में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 8 बिलियन से ऊपर हैं। 8 बिलियन, मजाक नहीं होता भाई साहब, ये है 100 करोड़ था, 800 करोड़ ट्रांजैक्शंस के आसपास ट्रांजैक्शंस हैं हमारे। ये आप नंबर देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे ट्रांजैक्शंस के नंबर देखो आप, 800 करोड़ ट्रांजैक्शन, मजाक है क्या भाई साहब? है जनवरी 2023 का ट्रांजैक्शन मतलब इतनी बार उसका यूज हुआ है यूपीआई का। फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, नंबर देखो, 700 से 800 करोड़ बार इसका यूज हुआ है। आपको फिगर देखकर आश्चर्य होगा, हम इतना फिगर पैसे का ट्रांसफर कर लेते हैं भाई साहब। 12.98 लाख करोड़ रुपया हमने अपने डिजिटल अकाउंट से ट्रांसफर किए हैं। सरकार कह रही है भैया इतना पैसा बरस रहा है, लोग इधर से उधर कर रहे हैं, इतू सा इनमें से जो 0.1% लोग हैं उनसे भी मैं पैसा ना लेकर जो पैसा रिसीव कर रहे हैं उनसे 1.1% पैसा लेना चाहते हैं। यानी पहले समझो, इतना बड़ा पाई है, उस पाई में से 0.1% लोगों से, बोले अच्छी बात है। उनमें भी जिनका ट्रांजैक्शन 2000 से ऊपर है, बोले अच्छी बात है। उनमें भी कस्टमर से नहीं, जो उपभोक्ता नहीं, मर्चेंट जो है, जो पीपीआई है, उससे 1.1% इतना तो लेने दो ना यार, ताकि बूंद बूंद से जो घड़ा भरता है वो हमारा भी भर जाए और जो लगाया है वो वापस आ जाए। क्या बात आपको समझ में आ गई? ये सरकार का विजन है। अगर आपको ये विजन समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब थोड़ी सी जानकारी इसमें अतिरिक्त और जान लीजिए। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर लेकिन अंत में तो उपभोक्ता को ही देना पड़ता है। हाँ, ये आपकी बात सही है। जितने भी इनडायरेक्ट प्रकार के मतलब टैक्सेस हैं वो देने अंत में उपभोक्ता को ही पड़ते हैं, यूजर को ही पड़ते हैं। कैसे? क्योंकि असल में वो पेटीएम जो है ना, वो आप पर ही जोड़ देगा कि भाई साहब आपने 2000 डाले थे, आपको भाई साहब अकाउंट में 1978 ही मिलेंगे भाई साहब, 22 रुपए हमने काट लिए आपके। वो उसकी सुविधा हो सकती है। आपको सरकार कह रही है आपसे हम नहीं वसूलेंगे, पेटीएम कह रहा है कोई बात नहीं जी, हम आप में से काट लेंगे, हमारा यूजर चार्ज है। उम्मीद है आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी। खैर, हमें इस पर बहुत सारी प्राउड करने की चीजें मिलती हैं। जैसे हमारा जो यूपीआई है ना, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। कितना पसंद किया है? यूके, फ्रांस, यूएई, ओमान, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों ने हमारे यूपीआई को अपनाया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही इतनी अल्टीमेट है।